गुम है किसी के प्यार में। आज के आने वाले क्विज के बारे में मैं बताऊंगा। आज के एपिसोड में होने वाले हैं, पहले तो पूजा होने वाली है। फिर पता लगा काकू से कहती है कि मैंने उपवास आपके लिए रखा है। फिर काकू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर काकू कहती है कि पत्र लेकर तुम इस घर की आदर्श बहू हो। मैं तुम्हें एक कार्य दे रही हूँ, वो तुम्हें पूरा करना है कि महाशिवरात्रि की पूजा में कोई अड़चन न आए। फिर तुम्हें ये ध्यान रखना है और देवानी पर भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये बात सुनकर पत्रलेखा भी खुश हो जाती है। फिर पत्रलेखा काकू से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं ये बात ध्यान रखूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सई और विराट आ जाते हैं मंदिर से। फिर विराट काकू को पूजा की आरती देता है और प्रसाद भी देता है। फिर काकू विराट से कहते हैं कि तुम सही को समझा दो, आज महाशिवरात्रि की पूजा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। फिर सभी घर वाले भी वही कहते हैं। फिर सही काकू से कहती है कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं इस पूजा में कुछ अड़चन नहीं डालूंगी। फिर पत्रलेखा कहती है कि तुम्हारे सिवा यहाँ पे अड़चन कौन डालता है। फिर सही कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर विराट बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर काकू कहती है तुम यहाँ पूजा में तो रह सकती हो, लेकिन कोई अड़चन मत डालना। फिर सही बोलती है हाँ, मैं पूजा में कोई अड़चन नहीं डालूंगी। फिर थोड़ी देर बाद पूजा शुरू हो जाती है। फिर सही की सास यानी विराट की माँ उसे समझाने लगती है कि तुम इस पूजा में कोई अड़चन मत डालना। फिर सही थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाने लगती है तो पत्रलेखा उनकी बातें सुनने लगती है, काकू और उसकी सास की। फिर उसके बाद में उनकी बातें सुनकर पत्रलेखा का मुंह देखने लायक होता है। फिर थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होने लगती है। सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और काकू कहती है कि 108 मंत्र बोलने होंगे हमें इस पूजा में। फिर सही काकू को बोलती है कि आप सबसे बड़ी है तो आप ही बोल लीजिए। फिर ये बात सुनकर काकू का मुंह देखने लायक होता है। फिर थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने लगती है तो सही वहाँ से चली जाती है। सही उठ के देवयानी के पास चली जाती है, बाकी लोग पूजा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सही अपने कमरे की ओर तरफ बढ़ती है। फिर उसके बाद में सही देवयानी के रूम के तरफ जाती है। फिर उसके बाद ऊपर से देखती कि सभी लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसे दिखाई देता है कि सभी लोग तो पूजा कर रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद आज देवयानी के कमरे में जाती है। फिर देवयानी का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन देवयानी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर उसके बाद में देवयानी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलती है तो देवयानी बहुत डरी वाली रहती है। फिर सही उसे समझाती है कि क्या हुआ। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया नीचे। फिर भी सब लोग कह रहे तुम पागल हो, ऐसे हो वैसे हो। फिर सही उसे समझाने लगती है कि तुम पागल नहीं हो, मैं तुम्हें एक बात राज की बात बताती हूँ। फिर सही थोड़ी देर बाद उसको देवयानी को चोरी छुपे अपने कमरे में लेके जाती है। ऊपर से पहले देखती है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसी के बाद थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में उसको लेके जाती है और अपना कमरे के दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। फिर अपने कमरे में आके थोड़ी देर बाद उसे समझाने लगती है कि पुलकित सर मेरे प्रोफेसर हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर उनको थोड़ी देर बाद अपनी रूम की अलमारी खोलती है, उसमें से पेन ड्राइव निकालती है और देवयानी की शादी की सीडी लैपटॉप पे चलाती है और उसे फोटोज दिखाती है। फिर वो सब फोटोज देखकर देवयानी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर सही उसे संभालने लगती है कि यही है ना तुम्हारे पति पुलकित सर, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। फिर देवयानी कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला, वो मार देंगे उनको, वो मार देंगे, तुम समझती क्यों नहीं हो। फिर सही उसे समझाने लगती है कि देवयानी ऐसा नहीं होता, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर ये बात सुनकर सही उसे थोड़ी देर बाद तैयार होने के लिए कहती है कि पुलकित सर यहाँ आने वाले। फिर देवयानी थोड़ी देर बाद समझा बुझा कर
थोड़ी देर बाद वो तैयार होने लगती है। फिर पत्रलेखा उनकी जासूसी करती है। फिर वो थोड़ी देर बाद आके काको से कहती है कि कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है। फिर काको बोलती है कि मेरी तो बहुत देर से डाइनी आँख फड़क रही है, कुछ तो भी बुरा होने वाला है। फिर काको कहती है कि आज कुछ तो भी बुरा होने वाला है इस लड़के की वजह से। फिर सही की सास कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद काकू और पत्रलेखा में कुछ बातचीत हो जाती है कि हम ऐसा करेंगे कि वैसा करेंगे। फिर घर की घंटी बजती है और पुलकित सर घर में आ जाते हैं। फिर उसे देख के सबके चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। फिर पुलकित सर कहते हैं कि कहाँ है मेरी पत्नी देवयानी। फिर वो हाथ जोड़कर उनके माफ़ी मांगते हैं, तो भी उन्हें कोई माफ़ नहीं करता। सबके चेहरे फिर से देखने लायक हो जाते हैं। फिर सही थोड़ी देर बाद देवयानी को नीचे लेके आती है तैयार करके। फिर देवयानी को उसे बताती है। फिर पुलकित सर देवयानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर काकू थोड़ी देर बाद कहती है मस्त, हाँ मस्त, क्या तमाशा लगा के रखा है। फिर पुलकित सर कहते हैं कि देवयानी मेरी पत्नी। फिर काकू कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर काका उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन सही अपना हाथ काका का हाथ पकड़ लेती है। ये बात देखकर सब घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।